हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं प्लस टू कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व और आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आपके पास बच्चों यहाँ पे जो है वो बैलेंस शीट दी गई है विकल्प लिमिटेड की और नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ईयर लिखे गए हैं, एक 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023। तो ये जो है आपका, ये है प्रीवियस ईयर, ठीक है, और ये है आपका करंट ईयर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी और लाइबिलिटी साइड जो आपके पास सिर्फ दी गई है, ओके, और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल को बताया गया है। तो करंट ईयर की जो शेयर कैपिटल वो 59,60,000 रुपीज है और प्रीवियस ईयर की जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख बताई गई है। ठीक है, तो आपके पास जो नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है पहले प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 2023 का, जिसमें ऑथराइज कैपिटल 9 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से 90 लाख की है। इशूड कैपिटल जो है 50 लाख की है। ठीक है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुली पेड अप जो है वो कितनी है, 50 लाख की आपके पास यहाँ पे दी गई है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल जो है नील है। ओके बच्चों, उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास 31 मार्च 2024 यानी कि करंट ईयर का क्या दिया गया है, करंट ईयर का आपके पास जो है नोट्स टू अकाउंट्स दिया गया है। बच्चों, आपके पास यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दी गई है करंट ईयर में, देखिए कितनी, 90 लाख रुपए। इशूड कैपिटल दी गई है 60 लाख रुपए की। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल आपके पास है 58 लाख की। बट जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप है वो कितनी है, देखिए 20,000 के इक्विटी शेयर थे 10 ईच के हिसाब से, ये 2 लाख रुपए बनता है जो फुली कॉल्ड अप थे। ठीक है, बट यहाँ पे कॉल नीरियर है जो माइनस किया गया है ₹2 के हिसाब से। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000 का कॉल नीरियर है, इसको माइनस किया गया है। तो 1,60,000 की हमारे पास जो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 59,60,000 रुपीज की। अब यहाँ पे आपके पास जो है एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो आपको जो है वो सॉल्व करने हैं ये। द टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर 23-24। देखिए बच्चों, टोटल कितने इक्विटी शेयर्स की टोटल फेस वैल्यू बतानी है आपको इक्विटी शेयर्स की जो इशू किए गए हैं 23-24 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इशूड कैपिटल जो है 60 लाख की है करंट ईयर में। ओके, 60 लाख की ये है। ओके, और दूसरा आपके पास जो है इशूड कैपिटल जो है वो कितने की है, 50 लाख की ये है। तो टोटल कर देंगे 50 और 60 का, तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपए, सॉरी 1,10,000 नहीं, 11 लाख रुपए। तो डी है इसका सही आंसर बच्चों। ठीक है, ओके, तो 50 लाख में मैंने 60 लाख को प्लस किया तो मेरे पास 11 लाख आया। तो पहले का आंसर क्या है, डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड वेयर। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताने हैं जिस पे हमको कॉल्ड अप अमाउंट नहीं मिला है बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं करंट ईयर में यहाँ पे हमारे पास कॉल इन ईयर थी और इस पे 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, है ना, जिसपे हमको कॉल मनी नहीं मिला था ₹2 का। तो वो 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं बच्चों, कितने, 20,000 के इक्विटी शेयर्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, डी है इसका सही आंसर। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 1 अप्रैल 2024 को यानी कि करंट ईयर में विकल्प लिमिटेड फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड, यानी कि 20,000 शेयर्स को इसने क्या किया गया, फोरफिट किया। ऑन फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए, तो बच्चों शेयर कैपिटल जो अकाउंट होता है ना, वो किस अमाउंट से डेबिट होता है, जितना कॉल्ड अप होता है। ठीक है, तो कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पे कितना है, देखिए कॉल्ड अप यहाँ पे फुली कॉल्ड अप था, फुली कॉल्ड अप था, तो यानी कि 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा 2 लाख से। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑन फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब आप शेयर को फॉरफिट कर रहे होंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है, जो मिल जाता है। देखिए, तो यहाँ पे हमको ₹2 नहीं मिले हैं इसके ऊपर, यानी कि ₹10 की फेस वैल्यू हो तो ₹8 मिल चुके हैं। ठीक है, तो 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,60,000 रुपए। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से,
1,60,000 रुपए से, तो इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, और वो कैसे आया कि जब मैंने 20,000 शेयर्स को 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 से क्यों, क्योंकि 8 रुपए मिल चुके हैं। ठीक है, तो 1,60,000 रुपए यहाँ पे आ गया, इसका आंसर है ए। उसके बाद इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट ₹8 फुली पेड अप। ठीक है, मतलब 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपए में रीइश्यू किया, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा बच्चों, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। तो ये है आपका 5th पार्ट। सो इसका सही आंसर होगा डी। देखिए अमाउंट जो फोरफिट किया है हमने पर शेयर वो निकालेंगे, टोटल अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। तो यहाँ पे 1,60,000 फोरफिट है, डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 8 रुपए फोरफिट किए गए हैं। ठीक है, तो शेयर जो है हमने फुली पेड अप जो है वो इशू किए हैं, यानी 10 रुपए का शेयर 8 में इशू किया है। तो डिस्काउंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 रुपए का। ओके, जो अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर है माइनस करेंगे डिस्काउंट को, है ना, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, देखिए 8 - 2 यानी कि 6 रुपीज। तो टोटल अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो भी हमको गेन हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, यानी कि 6 × 20 यानी कि 1,20,000। तो इसका सही आंसर है 1,20,000, है ना। ओके, 1,20,000 रुपीज इसका आंसर है। कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अभी देखिए फोर फीचर अकाउंट में मैंने आपको बताया 1,60,000 रुपए चले जाएंगे। ठीक है, 1,60,000 रुपए जो है वो चले जाएंगे, है ना। तो हमको निकालना है कि फोर फीचर में, सॉरी कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपए का डिस्काउंट है बच्चों, है ना, क्योंकि 10 रुपए का शेयर जो है वो 8 रुपए में रीइश्यू किया गया है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए कि 20,000 के शेयर फोरफिट किए गए थे, डिस्काउंट है 2 रुपए का, है ना, और टोटल अमाउंट जो फोरफिट है वो है 1,60,000 रुपए। तो इस 1,60,000 को माइनस कर देंगे, तो 1,20,000 रुपए आ गया आपके पास। तो 1,20,000 रुपए जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। ओके, इसका सही आंसर है डी। उसके बाद इफ द फोरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट द मिनिमम परमिसिबल प्राइस, द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि मिनिमम प्राइस क्या होता है। देखिए बच्चों, अब आप देख सकते हैं, मैं आपको ध्यान से कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप स्क्रीन पे देखिए। देखिए 10 रुपए का हमारे पास जो है वो शेयर था, कितने का था, 10 रुपए का शेयर था। ओके, और रीइश्यू कितने पे किया गया है, इसको 8 रुपए में रीइश्यू किया गया है। ठीक है, 8 रुपए में इसको रीइश्यू किया गया था, पर अब ये बोल रहा है कि मिनिमम कितना प्राइस पे इसको रीइश्यू किया जा सकता है। पहले तो हम वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस देखिए वो होता है जो हमको नहीं मिला होता। तो इस पे हमको सिर्फ 2 रुपए मिल गए थे, है ना। ओके, तो 8 रुपए जो है हमको नहीं मिले थे, तो कम से कम 8 रुपए में हम इसको रीइश्यू कर सकते हैं। अनपेड प्राइस कितना है, 8 रुपए। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल रिजर्व में जो है जो अमाउंट ट्रांसफर क्रेडिट होगा वो होगा नील। ओके, तो मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे आराम से समझा देता हूँ। ये जो इसका लास्ट है, लास्ट एमसीक्यू, कि जो मिनिमम रीइश्यू प्राइस है बच्चों, मिनिमम रीइश्यू प्राइस फॉर फुली पेड अप शेयर वो है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो डिस्काउंट था इस क्वेश्चन में वो था 8 रुपए। ठीक है, जो हमको यहाँ पे दिया गया है साफ। ओके, यानी कि हमने अमाउंट जो फोरफिट किया है ना बच्चों, उतना ही हमारा डिस्काउंट है, यानी कि 8 रुपए फोरफिट किए हैं। ओके, क्योंकि 2 रुपए इसने पे नहीं किए थे। ठीक है, अच्छा, इफ रीइश्यूड एट मिनिमम, रीइश्यू अगर 2 रुपए पे, मिनिमम प्राइस जो है 2 रुपए है, तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इज 8 रुपीज। ठीक है, तो जो गेन आएगा बच्चों वो अमाउंट फोरफिटेड माइनस डिस्काउंट, यानी कि 8 रुपीज माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यानी कि क्रेडिट जो होगा कैपिटल रिजर्व में वो होगा 0, यानी कि नील, कुछ भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा अगर इसको मिनिमम परमिसिबल प्राइस पे रीइश्यू किया जाता है। तो यानी कि 2 रुपए में रीइश्यू किया जाता है तो 8 रुपए का डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, है ना, फोर फीचर का सारा पैसा कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा।
तो इसका आंसर है डी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया होगा, है ना। तो बच्चों कहीं कोई भी क्वायरी होगी आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।